आज ना हम लोग न्यूमेरिकल ना पुनः बनाएंगे, लेकिन उससे थोड़ा सा लेवल का, उससे ज़्यादा लेवल का बनाएंगे। पहले ना जो बनाए थे उससे थोड़ा हाई लेवल का, क्योंकि इंजीनियरिंग वाले और मेडिकल वाले बच्चे भी ना को ऐसा क्वेश्चन ना मिलता है, देता है एग्जामिनेशन में। तो देखिए क्या, पहले हम ग्रामेटिकल से निकालते सिंपली। तो हाउ, हिंदी ये बोल देते हैं पहले, तो अब इंग्लिश बोल देंगे कि अगर ना किसी एक एलिमेंट के एटम का भार 6.640 इंटू 10⁻23 ग्राम हो, तो उसके 40 केजी में कितने ग्राम एटम और एटम होंगे। मतलब इफ मास ऑफ वन एटम ऑफ एनी एलिमेंट इज 6.640 इंटू 10⁻23 ग्राम, then how many gram atom and atom also in 40 kg of that element। तो इस तरह का सवाल होगा, इस तरह का सवाल होगा। तो उसको सॉल्व कैसे करते हैं। मास ऑफ वन एटम of any element is 6.640 into 10⁻23 gram, 3 gram। Then how many gram atom and atom of 40 kg that element। क्वेश्चन हो गया। तो ग्राम आइटम और आइटम हमको क्या मालूम है कि जब ना मास, एटॉमिक मास मालूम हो, जब एटॉमिक मास मालूम हो तो ग्राम आइटम बना लेते हैं, निकल जाता है। और जब ग्राम आइटम मालूम हो जाता है तो एटम भी निकल जाता है। तो सबसे पहले ना हम ग्राम आइटम निकालेंगे। तो आपको बताया है ना कि एटॉमिक वेट कहिए चाहे मास कहिए बराबर मास ऑफ वन एटम बाई 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। तो एक आइटम का मास आपको दिया हुआ है 6.640 इंटू 10⁻23 ग्राम। और ये क्या हो गया 1.66 10⁻24 ग्राम। ग्राम से ग्राम क्या होगा, कट जाएगा। और ये दोनों माइनस में इसलिए कट जाएगा, तो ये कितना बचेगा 1 -1 बचेगा। तो यहाँ हुआ आपका, और डिसिमल का राइट का ना जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता, तो 6.64 और ये हुआ आपको 1.66, ऊपर ले जाएगा तो प्लस हो जाएगा, इतना हुआ। और 2 डिजिट के बाद यहाँ भी डिसिमल है, यहाँ भी डिसिमल है, समाप्त हो जाएगा, ये कट जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो 4 इंटू 10 बराबर 40 यू कहिए, अच्छा है, ग्राम भी कहिए। तो जब मास मालूम हो गया तो हम ग्राम आइटम बना लेंगे। तो ग्राम आइटम बनाने के लिए सबसे पहले
सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो जब एटॉमिक मास को ग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो ये ना तो लिखेंगे सिंस 40 सिंस 40 ग्राम बराबर 1 ग्राम एटम, 1 ग्राम एटम। तो कितने में, कोई 40 kg कर रहा है तो 40 kg। अब kg लिखेंगे तो दोनों का क्या है, यूनिट में डिफरेंस है, इसको सिमिलर करेंगे, या तो इसको किलो कर दीजिए चाहे इसको ग्राम कर दीजिए, तो ग्राम करना ना इजी है। तो इस 1000 kg का मतलब क्या होता है 1000 ग्राम, इसलिए 1000 से इसमें मल्टीप्लाइड कर दिए। अब निकालेंगे तो 1/40 इंटू 1000 ग्राम आइटम हो गया, ग्राम आइटम हो गया। 40 से 40 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये आपका हुआ 1000 ग्राम आइटम, ग्राम आइटम हो गया। अब इसमें कितने आइटम होंगे, तो ग्राम आइटम होंगे, कितने आइटम होंगे, तो फिर हमको ना मालूम है ना कि किसी भी एक ग्राम आइटम में क्या होते हैं, एवोगैड्रो नंबर के बराबर आइटम होते हैं। तो लिखेंगे हम सिंस 1 ग्राम आइटम कंटेन्स हैज 6.6 सॉरी 6.023 इंटू 10⁻23 आइटम, 23 आइटम। इतने आइटम, इसलिए आपके पास कितना है, आपके पास है 1000 का 10 क्यूब का ये ग्राम आइटम है, तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 6.023 इंटू 10⁻23 आइटम। जब आधार समान होता है ना पावर जुट जाता है, 6.023 इंटू दोनों को जोड़ देंगे तो क्या होगा 10⁻26 आइटम। तो ये आपका आंसर हो गया, हाउ मेनी ग्राम आइटम एंड हाउ मेनी आइटम, ये लिख लीजिए आइटम, ये हो गया। इस तरह का क्वेश्चन अगर दे तो ऐसे सॉल्व करेंगे। अब फिर दूसरा देखिए, एक दूसरा होगा, इसमें तो आपको ग्राम रहता है, तो क्या करते हैं आप उसको ना ग्राम में कन्वर्ट करके उसको और ग्राम आइटम बना लेते हैं। लेकिन ग्राम में नहीं दे, यूनिट चेंज कर दे, तब क्या करेंगे, जैसे द वॉल्यूम of 1 drop of water is anything 0.53 cc चाहे ml, then how many items present in 1 drop of water। अगर ऐसा क्वेश्चन हो तो क्या होगा, चेंज कर दिए इसको, तो लिखेंगे कि the volume of 1 drop of water H2O is 0.53 cc और ml, कुछ भी दे, then
हाउ मेनी आइटम्स प्रेजेंट इन इट। क्वेश्चन अब सीसी दिया है, सीसी दिया है, जब तक ग्राम में कन्वर्ट नहीं होगा तब तक ना इसका नाम ग्राम आइटम नहीं बनेगा। तो सबसे पहले ना इसको ग्राम सोचेंगे कि इसको ग्राम में कैसे बदले। मास जब तक नहीं निकलेगा तब तक ना ग्राम आइटम नहीं बनेगा। तो ये सोचेंगे, या ऐसे सोचेंगे कि वॉल्यूम को हम मास में कैसे कन्वर्ट करें। तो ये आपको मालूम होगा कि वॉल्यूम बराबर क्या होता है। वॉल्यूम बराबर होता है मास बटा डेंसिटी। वॉल्यूम बराबर होता है वॉल्यूम बराबर मास बटा डेंसिटी। तो वॉल्यूम दिया हुआ है, वाटर का डेंसिटी क्या होता है वो 1 ml पर ग्राम, 1 ml पर ग्राम। तो क्रॉस कर दीजिएगा तो मास निकल जाएगा, कर दीजिए तो मास निकल जाएगा। तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ये क्या है, ये आपका है ना 0 दिया हुआ है वॉल्यूम 53 cc और डेंसिटी क्या होता है 1 ग्राम पर cc। खत्म हो जाएगा। तो ये आपका हो गया, सीधे हो 0.53 ग्राम। ऐसे ऐसे है, नहीं तो समझने के लिए लिख दिए, और नहीं तो सीधे लिख दीजिए, सीधे लिख दीजिए। सीधे लिख दीजिए कि V बराबर m/d therefore 0.53 cc इक्वल टू 0.53 ग्राम। बात खत्म हो गया। अब इतना ग्राम है तो हम मोल बना लेंगे। तो मोल बराबर क्या होता है, मोल तो वैसे बनाते हैं, तो छोटा कर देते हैं, मास बटा मोलर मास, मोलर मास। तो ये कितना है 0.53, और वाटर का मोलर मास और H2O लिख दीजिए। क्लियर, 18 हो जाएगा। और इसको ना डिसिमल हटाइएगा तो क्या हो जाएगा 53/18 इंटू 10⁻⁻2 मोल हो गया। और ये डिवाइड कीजिएगा तो 2.88 आता है, इतना मोल हो गया। मोल मालूम हो गया तो मोलेकुल मालूम हो जाएगा। नहीं तो मोल मालूम हो गया तो मोलेकुल निकालेंगे। इसलिए हमको मालूम है 1 मोल बराबर क्या होता है, एवोगैड्रोस नंबर। Any 1 mole of molecule contains 6.023 into 10⁻23 मोलेकुल। यहाँ लिखेंगे सिंस 1 मोल इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर और 0.3 into 10⁻23 मोलेकुल। मोलेकुल ये आपको कितना है 2.88 इंटू 10⁻⁻2 मोल है। क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 2.88 इंटू 10⁻⁻2 इंटू
6.023 10 to power 23 मोलेकुल। यदि ये माइनस है प्लस है कटेगा घटेगा और 2.88 इंटू 6.023 10 to power 21 मोलेकुल्स हो गया। मालूम हो गया एक ड्रॉप वाटर में कितने मॉलिक्यूल होंगे, कितने मॉलिक्यूल, इतने मॉलिक्यूल होंगे। अब फिर एक तीसरे प्रकार का क्वेश्चन, अगर किसी न वाटर मॉलिक्यूल के वॉल्यूम दिया हो तो उसके मॉलिक्यूल का क्या मास होगा, वो भी निकल जाएगा। ऐसे ही निकाल लेते हैं। नहीं, अब देखिए कि एक ग्राम मोलर वॉल्यूम वाला क्वेश्चन, किसी भी ना, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं ना कि किसी भी गैस के एक मोल का वॉल्यूम क्या होता है, 22.4 लीटर होता है, यदि टेम्परेचर प्रेशर नॉर्मल रहे तब। तो ऐसा क्वेश्चन देखिए, ऐसे क्वेश्चन होगा उस पर, तो उसका क्वेश्चन होगा चाहे इसको बनाने से पहले एक और बता लीजिए, अगर मोलर ग्राम मोल दे तो मास कैसे निकालेंगे। फाइंड द मास ऑफ 2.5 मोल ऑफ NH3 गैस। देखिए पहले मोल आप निकालते थे, ये दिया हुआ है, मास पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, अमोनिया गैस दिया है, लिखेंगे सिंस मोलर मास ऑफ अमोनिया इज इक्वल टू 14 + 3 17, यू लिख दीजिए चाहे ग्राम लिख दीजिए, और ये बराबर क्या हो जाएगा, 1 मोल हो जाएगा। तो आपको देख रहा है कि इतना का मास कितना है, इतना है, यहाँ लिख दीजिए सिंस 1 मोल इक्वल टू 17 ग्राम, 17 ग्राम। तो आपको क्या है 2.5 मोल, तो 2.5 इंटू 17, मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो आएगा सोर्स का होगा इतना ग्राम में हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये होता है, ऐसा होगा, मोल देगा तो उल्टा देगा तो सीधा, सीधा देगा तो उल्टा, यही क्वेश्चन होता है। और फिर आप ग्राम और वॉल्यूम वाला, तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ 224 ml ऑफ NH3 और CO2 गैस, कोई गैस ले लीजिए, CO2 गैस। तो यहाँ क्या लिखेंगे, सीधे लिखेंगे कि सिंस
since molar mass of CO2 is equal to 44 ग्राम, और 44 बराबर क्या होगा, 1 मोल हो जाएगा, और 1 मोल का क्या होता है वॉल्यूम, 22.4 लीटर होता है। कब, एट एसटीपी और एटीपी, नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर तब। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे सिंस 22.4 लीटर इज इक्वल टू 1 मोल, और दिस इज इक्वल टू कितने मोलेकुल होते हैं, क्या पूछ रहा है, वॉल्यूम पूछ रहा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ 2 ml। अच्छा, वॉल्यूम पूछ रहा है, कितना ml का वॉल्यूम कितना होगा, नहीं सवाल सही है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम नहीं होगा, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ 24 लीटर, तो वॉल्यूम दिया ही, वॉल्यूम नहीं होगा, मास होगा, मास होगा। अच्छा मॉलिक्यूल कर दो, फाइंड द मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल कर दोगे तो निकल जाएगा, मॉलिक्यूल निकल जाएगा। इतने में ना, इतने मॉलिक्यूल 2.5 दिया है, मॉलिक्यूल कर दो, इसलिए वॉल्यूम नहीं होगा। तो इतना मोल, और इसमें कितने मॉलिक्यूल होते हैं, 0, 2, 3 × 10 के पावर 23 मॉलिक्यूल, इतने मोलेकुल्स हो गए। अब इतना लीटर में इतना मोलेकुल्स है, अब ये क्या है, ml में है, तो इसको कन्वर्ट कर देंगे ml में। तो यहाँ लिख दो 22.4 लीटर, मतलब 1000 ml हो गया। तो इतना में ना, इतना ना मोलेकुल है, तो आपके पास कितना है, आपके पास है, इसलिए एंड लिख दीजिए 2 to 4 ml। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6.023 इंटू 10 के पावर 23 इंटू 224 बाई 22400। अब देखो ये मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, कितने मॉलिक्यूल्स कट जाएगा, ये 100 बचेगा, 100 बचेगा। ये दोनों सिमिलर है, ए बी प्लस कट जाएगा। हाँ उतना ही, तो 21 हो गया। तो ये आते इसमें हटा के लिखेंगे, अच्छा ऐसे ही लिख देंगे 10 के पावर 21 मोलेकुल्स। ये क्वेश्चन होता है। तो आपसे इतने तरह करना, मोल कॉन्सेप्ट से और फंडामेंटल केमिस्ट्री से ना क्वेश्चन न्यूमेरिकल एराइज हो सकते हैं, जिसे आप ना सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके आगे इंपेरिकल फार्मूला और मोलिकुलर फार्मूला, इंपेरिकल फार्मूला और मोलिकुलर फार्मूला पढ़ाएंगे। धीरे धीरे केमिस्ट्री क्या हो जाएगी, हाँ भारी होती चली जाएगी। और पहला ही चैप्टर क्या है, भारी, सब कोई नहीं पढ़ाते हैं लोग पहला चैप्टर, लेकिन मैं यहीं से शुरू करता हूँ सिलेबली। तो धीरे धीरे आपकी केमिस्ट्री भारी होती चली जाएगी। तो हम पढ़ेंगे पहले इंपेरिकल फार्मूला और मोलिकुलर फार्मूला। उससे पहले मेरा क्वेश्चन होगा कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फार्मूला, और हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फार्मूला इन इनऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कितने प्रकार के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फार्मूला होते हैं।
चलिए, आपने बड़े धैर्य के साथ सुना, इसके लिए थैंक्स।